वेलकम टू द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में कर्ट को फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग से निकाल दिया जाता है और जब कर्ट एक स्मेला ब्रांच में काम करता है तो उसको वहां से एक यूलिशिया नाम की लड़की अपने काम करवाने के लिए ले जाती है, लेकिन वो तब हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कर्ट कोई मामूली लड़का नहीं है बल्कि उसमें असीम ताकत मौजूद है। फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग टीम में कर्ट की जगह एक नए लड़के को लेकर वो टीम एक बड़े से मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो उससे जीत नहीं पाते और हार जाते हैं। और वहीं पर यूलिशिया जब कर्ट को बताती है कि उसके बनाए मैजिकल क्रिस्टल की कीमत ज्यादा है और उसे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो कर्ट नौकरी करने से मना कर देता है क्योंकि उसको बस 3 काम करने हैं। पहला ये कि वो ज्यादा बड़ी नौकरी नहीं कर सकता और दूसरा ये कि उसे वापस फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में काम करना है और तीसरा ये कि अभी के लिए उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। यूलिशिया हैरान है कि एक रात में उसने पेड़ों की कटाई छटाई करके घर कैसे बना दिया और ऊपर से कर्ट 6 घंटे सो भी गया। ये सब सोच सोच कर यूलिशिया का दिमाग घूम रहा था। इसके बाद यूलिशिया ने बताया कि उसके मैजिकल क्रिस्टल से मिली कीमत को उसने कर्ट के अकाउंट में जमा करा दिया है क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई खुद नहीं रखना चाहती है। कर्ट उसको एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर ज्यादा महंगे स्टोन मिल सकते हैं। कर्ट यूलिशिया को एक जगह दिखाकर वहां पर खुदाई करने को बोलता है और खुद थोड़ी ही दूरी पर काम करने लगता है। शाम होते होते यूलिशिया को एक महंगा स्टोन मिल जाता है और जब वो कर्ट का काम देखने जाती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि कर्ट ने काफी लंबी सुरंग बना डाली थी। तभी कर्ट कुछ मिथ्रिल नाम के फ्रेगमेंट लेकर आता है और बताता है कि उसको इस सुरंग से सिर्फ बेकार के स्टोन ही मिले हैं। और जब यूलिशिया ने उनकी जांच की तो उसे पता चला कि जिन मिथ्रिल को कर्ट बेकार बोल रहा है वो काफी रेयर फ्रेगमेंट हैं और उनकी सोने चांदी से भी ज्यादा कीमत है। यूलिशिया के दिमाग ने तो काम करना बंद ही कर दिया जब कर्ट ने उसको ओरिचेलकम नाम का एक बेहद ही नायाब स्टोन दिखाया जो मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन कर्ट ने बताया कि वो तो 7 किलोमीटर गहरी माइनिंग करने पर आसानी से मिल जाता है। इसके बाद जो सुरंग कर्ट ने बनाई थी वो पहाड़ के बीचों बीच बनाई थी जिससे 2 शहरों में आने जाने की लंबाई कम हो गई थी। यूलिशिया इसको एक बिजनेस की तरह देखती है और आने जाने वालों से टैक्स लेने लगती है जिससे वो अपना सारा कर्जा चुकता कर देती है। काम होने के बाद जब कर्ट ब्रांच में आता है तो उसको फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग की एक मेंबर बांदाना मिलती है जो बताती है कि उसको टीम से निकाल दिया गया है, लेकिन सच क्या है वो हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं। जब कर्ट के जाने पर टीम लीडर गोलनोवा को किसी के हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता और वो एक रेस्टोरेंट का बिल भरे बिना ही वहां से भाग जाता है जिससे उसके पीछे सिपाही पड़ जाते हैं। अच्छा खाना खाने के लिए गोलनोवा बांदना को ऑर्डर देता है कि उसे चाहे कुछ भी करना पड़े, कर्ट की जी मारे या कर्ट से जी मरवाए, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको हर हाल में कर्ट चाहिए। इसलिए बांदना गोलनोवा का टेलीपोर्टेशन स्टोन लेकर कर्ट के पास आ जाती है और झूठ बोलती है कि उसे टीम से निकाल दिया। कर्ट को उसके लिए काफी बुरा लगता है और अब उसका टीम में वापस जाकर नोवा के एहसानों को चुकाने का सपना भी टूट गया। इसलिए बांदना कर्ट को अपने एक जानकार के पास जाने को बोलती है जो वर्कशॉप के 15 एटेलियर्स में से एक है, लेकिन उसकी तबीयत खराब है और अगर कर्ट उनके पास जाएगा तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। कर्ट बात मानकर वहां जाने के लिए चल पड़ता है। कर्ट बताता है कि वर्कशॉप में बहुत सी मैजिकल चीजें बनाई और बेची जाती हैं और ये सब एटेलियर हेड की देखरेख में होता है जो बाकी के एटेलियर को भी लीड करता है। कर्ट उस एटेलियर की जगह पर पहुंच जाता है और देखता है कि एक लालाकोटा नाम की हाइट में छोटी लड़की उसका स्वागत कर रही है जो एटेलियर की असिस्टेंट है। और जैसे ही कर्ट ने बताया कि वो यहाँ पर बांदना की रिकमेंडेशन पर आया है
तो लाला कोटा उसको एक बहुत ही गंदी सी रसोई की सफाई का काम सौंप देती है। कर्ट समझ गया कि उसको यहाँ एटेलियर हेल्पर के तौर पर नहीं बल्कि एक नौकर के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन इससे भी कर्ट बुरा नहीं मानता और आधे घंटे में ही उस गंदी सी रसोई को चकाचक कर देता है। कर्ट अगला काम मांगने के लिए लाला कोटा को ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वो एक सुंदर सी लड़की लीजे लोटे के कमरे में पहुंच गया जो कपड़े बदल रही थी। कर्ट उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, पर तभी उसने देखा कि लड़के के पेट पर एक निशान है। तो लड़की ने बताया कि ये निशान एक कर्स की वजह से है। कर्ट उसको छूकर देखता है कि कर्स की जड़ें कहाँ तक फैली हैं। तभी कर्ट को पता चलता है कि लीजा को भूख लगी है, तो वो उसके लिए दलिया बनाने के लिए चला जाता है। और वहीं यूलिशिया अपनी उसी दोस्त मीमिको के पास उन मिथ्रिल को बेचने आती है, तो उसकी कीमत 50,000 गोल्ड कॉइन होती है। तो उन दोनों को डर है कि कहीं ऐसी काबिलियत वाले लड़के के बारे में लोगों को पता न चल जाए, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो या तो किडनैप हो जाएगा या फिर मारा जाएगा। और फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पर भी खतरा मंडरा रहा है, तो वो वहां भी नहीं जा सकता। इसीलिए यूलिशिया चाहती है कि उसकी ताकत छुपी रहे या फिर कर्ट उसका बॉडीगार्ड बन जाए। और वहीं कर्ट जब दलिया बना रहा होता है तो वहां पर एक लेडी एटेलियर ओफिलिया आती है, और जब उसे पता चलता है कि कर्ट लीजा से मिला था और उसी के लिए खाना बना रहा है, तो वो कर्ट से प्रॉमिस लेती है कि वो लीजा के बारे में किसी को न बताए, और उसे 3 सिल्वर कॉइन देकर आज के लिए उसकी छुट्टी कर देती है। ओलिफिया चाहती है कि लीजा के बारे में किसी को भी पता न चले, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ओलिफिया दलिया लेकर लीजा के पास जाती है जिसमें से जड़ी बूटियों की महक आ रही थी। ओलिफिया खाने में जहर है या नहीं चेक करने की बात कहती है, क्योंकि उनका दुश्मन लीजा को मारने के लिए किसी को भी भेज सकता है, मगर लीजा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे कर्ट पर भरोसा है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा। और जब लीजा उस दलिये को खाती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ओफिलिया को लगा कि कर्ट ने लीजा को जहर दे दिया और वो दवाई लेने जा ही रही थी कि लीजा उसको रोक देती है और दिखाती है कि वो तो बेहतर महसूस कर रही है और उसका कर्स भी गायब हो गया है। ये देखकर ओलिफिया चौंक जाती है कि दलिये से कर्स कैसे खत्म हो गया। और हम एक अनजान जगह पर किसी को देखते हैं जो एक आदमी से कर्स के टूटने के लिए माफी मांग रहा था। वो आदमी ऑर्डर देता है कि जल्दी से लीजा को खत्म किया जाए। कर्स कैसे खत्म हुआ इस बारे में बात करने के लिए ओलिफिया लीजा को लेकर मिमिको के पास जाती है, जहां पर यूलिशिया भी मौजूद होती है। उसको बताया गया कि लीजा एटेलियर हेड और उनकी पत्नी फ्रांसवा की तीसरी इकलौती राजकुमारी है, जिसको मारने के लिए उस पर कर्स लगाया गया था ताकि उसके मरते ही लड़ाई छिड़ जाए और बने बनाए रिश्ते खराब हो जाएं। एटेलियर हेड मिमिको पर काफी विश्वास करते हैं, इसीलिए ही ओलिफिया उसके पास इस बात का पता करने आई है कि लीजा पर कर्स किसने लगाया था। लेकिन मिमिको समझ नहीं पाई कि इतना ताकतवर कर्स टूटा कैसे, और जो लीजा ने बताया उससे मिमिको और यूलिशिया की आंखें फटी की फटी रह गई। लीजा ने बताया कि उसका कर्स तब टूटा जब उसने कर्ट के हाथों से बना दलिया खाया। इसी के साथ द एंड ऑफ द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।